सो बोर्ड्स फाइनली आ रहे हैं एंड हम लोग की प्रेपरेशन भी बहुत अच्छे से रॉक सॉलिड चल रही है, बट उसी के साथ हमारे ऊपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। तुम लोग अभी ये प्रेशर फेस कर रहे होगे कि बोर्ड्स हो जाएंगे, फिर 11th में क्या सब्जेक्ट लेना है और बहुत सारी चीज़ें। बट इन सब के बीच में ये वीडियो देख के मे बी आप लोग थोड़ा मोटिवेटेड फील करो, क्योंकि तुम लोग जो वीडियोस यूट्यूब पर देख रहे हो जिसकी वजह से तुम्हें क्या लग रहा है कि यार बोर्ड अब डिफ़िकल्ट हो गए हैं। सो नहीं, बोर्ड अब इजी हो गया। हर चीज़ के ना प्रोज एंड कॉन्स सब होते हैं। सो बोर्ड्स अब बहुत ज़्यादा इजी हैं। इजी तो नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी तो नहीं है, बट कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं बताने वाली हूँ जिसकी वजह से आप लोगों के ना मार्क्स स्कोर करने का ज़्यादा चांसेस है। तो हम लोग ऐसी 4 चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं जो आप लोगों के फेवर में हो रिगार्डिंग योर बोर्ड्स। अब सबसे पहली चीज़ आती है तुम्हारा जो क्वेश्चन पेपर है उसका 50%, मतलब पूरे 40 मार्क्स आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पर होंगे, विच मीन्स कि सीधा सीधा क्वेश्चन शॉर्ट आंसर्स होंगे, 1 वर्ड या 2 वर्ड आंसर्स होंगे, मैक्सिमम 1 लाइन आंसर्स होंगे, विच मीन्स कि आपको बहुत ज़्यादा रोट लर्निंग नहीं करनी। तो यार अगर अभी भी ट्यूशन्स में रोट लर्निंग कर रहे हो, कोचिंग में रोट लर्निंग करवा रहे हैं, सो प्लीज़ ट्यूशन चेंज करो, कोचिंग चेंज करो, ऐसे काम नहीं चलेगा। अब आते हैं हमारे टॉपिक पर कि 50% क्वेश्चन है आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड। तो इसका मतलब सीधा सीधा यही कि आपके कॉन्सेप्ट्स, आपका जो रूट कॉन्सेप्ट है, रूट बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उनमें आपको कमांड बहुत ज़्यादा होल्ड करनी है। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। सेकंड, आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ क्या आती है कि पहले इंटरनल चॉइसेस का नंबर हमें बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलता था एंड जहाँ पे भी होता था दोनों क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होते थे। अब चेंज ये आया है कि आपका इंटरनल चॉइस का जो नंबर है वो थोड़ा सा बढ़ गया है एंड अगर एक क्वेश्चन डिफिकल्ट है तो दूसरा क्वेश्चन कंपैरेटिवली थोड़ा इजी है, विच मीन्स कि अगर बच्चे को एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करे ताकि उसके मार्क्स कहीं पे लूज ना हो। सो ये भी आपके लिए एक अच्छी चीज़ है। अब इस चीज़ को आप लोग प्रैक्टिस में तभी ला पाओगे जब आप अभी से ही सैम्पल पेपर्स अटेम्प्ट करोगे। तो घुमा फिरा के बात अगेन आ जाती है ऑन योर प्रैक्टिस। सो स्टार्ट अटेम्प्टिंग योर सैम्पल पेपर्स फ्रॉम टुडे ओनली। एंड तीसरी चीज़ हमारे पास क्या आती है कि कोई सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन नहीं होंगे। मतलब पहले क्या होता था कि मेरी मार्कशीट आई एक और एक सब्जेक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल मैथ्स में मैं फेल हो गई तो मेरी मैथ्स की मार्कशीट अलग से आएगी। अब आगे फ्यूचर में मेरे को कहीं पे ले जाना है मेरी रिपोर्ट शीट, तो मेरे को 2 कॉपीज उठानी पड़ेगी, एक मेरी बाकी सब्जेक्ट्स की मार्कशीट और एक मेरे सप्लीमेंट या मेरे कंपार्टमेंट वाली मार्कशीट। अब ये चीज़ चेंज हो गई है, अब एक ही मार्कशीट में आपका आएगा, विच मीन्स कि अलग से मार्कशीट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी एंड वो कंपार्टमेंट और वो सप्लीमेंट्री एग्जाम का वर्ड भी हट चुका है। तो थोड़े बच्चों को जो अच्छे नहीं है पढ़ाई में, जो थोड़ा सा पढ़ाई में स्ट्रगल करते हैं, उनको ये चीज़ बेनिफिशियल लग रही होगी एंड है भी ये चीज़ बेनिफिशियल अगर हम आगे के पर्सपेक्टिव से देखें। एंड द लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, जो चेकिंग होगी अब से 2024 से, वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होगी एंड बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल टीचर्स से करवाई जाएगी, विच मीन्स कि आपका जो स्कोप है मार्क्स लूज करने का मिस कैलकुलेशन में या कहीं पे भी कि कोई क्वेश्चन बाय मिस्टेक चेक नहीं हुआ तभी मार्क्स कम आए, तो उसका रेशियो कम हो जाएगा। मतलब तुम्हें एक्यूरेट मार्क्स मिलेंगे, जैसा तुम अटेम्प्ट करोगे वैसे मार्क्स मिलेंगे। सो हियर वर 4 गुड न्यूज़ अकॉर्डिंग टू मी जो आप लोगों को 2024 से देखने को मिलेंगी। अब वीडियोस आती रहेंगी, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग।